कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. नाज़रीन आदाब, मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाजरीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी है, तजस्सुस है, कन्फ्यूजन है, अगर आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है या आप अपने बिजनेस को लेकर परेशान है, आपका कारोबार नहीं चल पा रहा है, या फिर आप अपनी सर्विस को लेकर परेशान हैं, घरेलू झगड़ों में फंसे हुए हैं, या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम में कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। आपको आगे क्या करना है इसके बारे में आप जान सकते हैं क्या, क्योंकि आपकी रहनुमाई के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम, हज़ारों लोगों की काउंसलिंग कर चुके, हज़ारों लोगों की रहनुमाई कर चुके डॉक्टर MM रजा साहब। रजा साहब, आपका खैर मकदम है हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ने के लिए। और सबसे पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन को डॉक्टर MM रजा साहब की मुख्तलिफ तारीख़ों के बारे में बता दूं कि मुख्तलिफ मकामात पर वो किन किन तारीख़ों में मौजूद रहेंगे। तो आप लोग जो है तारीख़ उनकी नोट कर लीजिए। जो हमारे विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो 3 फरवरी को विजयवाड़ा के शोरूम में डॉक्टर MM रजा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे नॉर्थ इंडिया के नाज़रीन हैं, ख़ासकर दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा के, वो 5 फरवरी को दिल्ली के शोरूम में मुलाकात कर सकते हैं। मुंबई के नाज़रीन 8 फरवरी को मुलाकात कर सकते हैं। और जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो 16 फरवरी को विशाखापट्टनम के शोरूम में डॉक्टर MM रजा साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा जो हैदराबाद या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं और वो नाज़रीन डॉक्टर MM रजा साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, तो बाकी के दिनों में हैदराबाद में मुलाकात की जा सकती है। इसके अलावा जो बेंगलोर या आसपास के अजला से नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन अब्बास साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। नंबरात लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं, आप जो है उन नंबरात पर डॉक्टर MM रजा साहब से या डॉक्टर रोशन अब्बास साहब से वीडियो कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या आप जो है फ़ोन पे ही उनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और आपको ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अपने तमाम नाज़रीन की तरफ से मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि जैसे कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लग रहा था, कई जगह पे लगा हुआ है, और लोग जो है कोरोना की वजह से परेशान हैं, उनके कारोबार जो है ठप हो चुके हैं, कारोबार बंद हो चुके हैं या कारोबार बंद होने की कगार पर हैं। कुछ लोग जो है अपनी सर्विस से जो है हाथ धो बैठे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो जो है फिर से सर्विसेज कर सके, उसके बाद अपने कारोबार को मज़ीद आगे बढ़ा सके और उनको कामयाबी मिल सके? ऐसी सूरत में आप हमारे नाज़रीन को क्या मशवरा देना चाहेंगे और जवाहरात का करिश्मा उन सब में किस तरह से मददगार साबित हो सकता है? जी डॉक्टर साहब। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं MM रजा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। फरमान इलाही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने रुए ज़मीन में इंसानों के फ़ायदे के लिए रंगीत चीज़ें पैदा कर रखी हैं, वो भी उन लोगों के लिए जो अपनी अक्ल को इस्तेमाल में लाकर ज़िंदगी में काम में लाते हैं। कुदरत खुदा की बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह ताला की निशानियां अक्ल वालों के लिए हैं, अल्लाह ताला की नेमतें अक्ल वालों के लिए हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, ये इल्म आपको रहनुमाई करता है कि कामयाबी हासिल कैसे होगी, आपकी कमजोरियों को ताकत में कैसे बदला जा सकता है,
آپ ایک عظیم شخصیت کیسے بن سکتے ہیں، آپ کی ناکامیوں کو کامیابی میں کیسے تبدیل کیا جائے۔ بہرحال انسان زندگی کے ہر موڑ پر، ہر شعبے میں اس علم سے مدد لے کر آگے بڑھ سکتا ہے۔ جو سوال کیا راہل صاحب نے، جو لوگ کاروبار کو لے کر پریشان ہیں ان کے لیے علم کیسے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیے کاروبار کا تصور ابھی جو آپ نے سوال کیا ہے آج کی ماحول کو لے کر، لیکن کاروبار کا جب سے دنیا بنی ہے، جب سے انسان نے اس زمین پر قدم رکھا ہے، انسان روزی معاش کے لیے الگ الگ طریقے کے کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، کیونکہ اپنی زندگی کے تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ بہرحال قدرت نے حضور کو فرمان ہے کہ رزق کے 10 حصے ہیں، ان 10 حصوں میں جو ہے کاروبار کے لیے 9 حصے رکھے گئے ہیں۔ کاروبار سے انسان زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے، یہی کاروبار کی وجہ سے دین مکمل ہوتا ہے، دین میں انسان آگے بڑھتا ہے، راہ میں خرچ کرتا ہے، ایجوکیشن میں لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، بیماروں کا لیے دوا فراہم کر سکتا ہے۔ مطلب کاروبار ایک عظیم تحفہ ہے انسان کی زندگی میں۔ لیکن دیکھیے اب تجارت کرنے والوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ جانے کہ کیا وہ زندگی میں تجارت کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ صلاحیتیں، کچھ خوبیوں سے نوازا ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کی صلاحیتوں کو، اپنی خوبیوں کو نہیں پہچانیں گے ہم زندگی میں آگے بڑھ نہیں سکتے۔ یہاں پر دیکھیے عملی طور پریکٹیکل بتا دوں، تقریباً 20 سالوں سے جو لاکھوں لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، آج کل ہر کسی نوجوان کا ایک سوال ہوتا ہے ساری باتیں ہونے کے بعد، ڈاکٹر صاحب کیا میں کاروبار کر سکتا ہوں کیا؟ جتنے جو ملازمت کرتے ہیں، جتنے جاب کر رہے ہیں، ہر کسی کی تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے کہ میں کاروبار کروں، کاروبار میں زندگی میں آگے بڑھوں۔ ایک ہوتی ہے، امنگ ہوتی ہے، ایک ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اچھی بات ہے، کرنی بھی چاہیے۔ لیکن دیکھیے کرنے سے پہلے کچھ اصول ہوتے ہیں، جب تک اصول کو آپ نہیں اپنائیں گے زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ میں آخر میں بتاؤں گا، کچھ پوائنٹس دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیے ہم جتنی بھی جو باتیں بتاتے ہیں ساری تجربے کی بنا پر بتاتے ہیں۔ ہمارا تجربہ لوگوں پر آزمایا گیا ہے، جو لوگوں نے اس تجربے کو اپنا کر جو زندگی میں کام میں لایا ہے، جو زندگی میں آج کامیابی کی منزل پر آگے بڑھ رہے ہیں، وہی تجربہ ہم آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ آپ بھی کامیابی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا احادیث کی روشنی میں، روایتوں کی روشنی میں، تجارت کے 10 حصے اللہ تعالیٰ نے 10 حصوں میں 9 حصے جو ہے کاروبار کے لیے رکھے گئے ہیں۔ کاروبار میں انسان زیادہ پیسہ کما سکتا ہے، زیادہ پیسہ کما کر ہر کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے جو بتایا، ہر کوئی نوجوان، ہر کسی انسان کی ایک خواہش، ایک امنگ ہوتی ہے کہ کاروبار کروں، تو سب سے پہلے جاننا پڑے گا۔ دیکھیے آج کل کا ماحول، آج کل کی دنیا میں ہزاروں رقم کی کمپنیاں ہیں جو لوگوں کو بتاتی ہیں، ٹریننگ سینٹرز بھی ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ لوگ لاکھوں روپیہ پیسہ پے کر کے جہاں سے ٹریننگ لے کر آتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے۔ پچھلے ہفتے جب میں وائزاگ کی آفس میں تھا تو ایک نوجوان آیا تھا کسی کمپنی میں، اس نے 4 لاکھ روپے پے کیا تھا صرف سیکھنے کے لیے کہ کاروبار کیسے کیا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو کیسے چینج کریں۔ اس نے بتایا کہ میں نے اتنا پیسہ پے کرنے کے باوجود بھی میں نے کاروبار شروع کیا لیکن ناکام ہوں۔ دیکھیے آپ جتنا ٹریننگ لیں، جتنا بھی کوشش کریں، جتنا بھی سیکھیں، لیکن یہ علم جتنا آپ کو آگاہی کرتا ہے، دنیا کا کوئی علم نہیں کر سکتا۔ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا دنیا کے تمام علوم میں اس علم کو افضلیت بخشی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ دنیا کی آپ کی زندگی کے ہر شعبے کو جان سکتے ہیں اس علم کی بدولت۔ یہ علم آپ کو رہنمائی کرتا ہے ہر شعبے میں، آپ کی زندگی میں کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی سیکٹر ہو، اگر جہاں پر آپ الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشان رہتے ہیں، وہاں پر یہ علم آپ کو رہنمائی کرتا ہے، مدد کرتا ہے، آپ کو آگاہی دیتا ہے۔ بہرحال جتنا ٹریننگ لیں، جتنا بھی کوشش کریں، لیکن یہ علم آپ کو بتاتا ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں کچھ سوالات ہوتے ہیں کاروبار کرنے والے کی، جو دل میں سوالات ہوتے ہیں میں آپ بتا دیتا ہوں۔ جو میرے سامنے لوگ آتے ہیں ان کی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے آپ کا بھی سوال ہوگا، کیا میری قسمت میں کاروبار ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو کون سا کاروبار کروں؟ اگر ہے تو کب شروع کروں؟ کیا کاروبار کرنے کے بعد میں کامیاب ہو پاؤں گا کہ نہیں ہو پاؤں گا؟ یہ سوال آپ کے بھی ہیں، لاکھوں لوگوں کے ہیں، کیونکہ ہر کسی، ہم نے بتایا ہر کسی کی آرزو، ہر کسی کی خواہش ہے کہ کاروبار کروں۔ کرنے سے پہلے یہ 4 سوالات ہر کسی عام انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے بتایا کیا کاروبار ہے کہ نہیں، ہے تو کون سا والا ہے، کب کروں، کیسے کروں؟ بہرحال
देखिए یہ علم آپ کو رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. جو آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، جو خوبیاں ہیں، وہ کاروبار کے لیے برابر ہیں، معاون ثابت ہوتی ہیں نہیں ہوں گی. آپ جان سکتے ہیں کاروبار کون سا والا کر سکتے ہیں. آپ اتنی بڑی دنیا ہے، ہزاروں رقم کے کاروبار ہیں، ان میں آپ کی صلاحیت کے جوڑتے ہوئے آگے لے کر جانے والا کون سا کاروبار ہے. آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کے برابر کون سا کاروبار کر سکتے ہیں. کیونکہ ہر کسی کی پیشن ہوتی ہے، ایک چاہت ہوتی ہے، خوشی. دیکھیے یاد رکھیے گا جب تک انسان کے اندر چاہت نہ ہو زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتا، زندگی میں انسان آگے نہیں جا سکتا. کیونکہ اگر کامیاب بزنس بننا چاہتے ہو، ایک کامیاب بزنس مین بننا چاہتے ہو، اگر ایک کامیاب تجار بننا چاہتے ہو، آپ کے اندر جو چاہت ہے، آپ کے اندر جو پیشن ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، اسی میدان میں آگے بڑھیے گا، اسی پہ کانسنٹریشن کیجئے. یقین مانیے کامیابی آپ قدم چومے گی. جب تک آپ کے اندر چاہت نہیں ہے، آپ کے اندر پیشن نہیں ہے، کسی دوسروں کو دیکھ کر آپ کاپی یا نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کا مقدر ناکامی ہے. کیونکہ کاپی کہتے ہیں نا، نقل سے عقل بڑھنے والی نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی خوبیاں الگ ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارا انگوٹھے کا جو تھمپ ہوتا ہے، جو ہم ہیبٹ ڈالتے ہیں، جو ہمارا جو نشان ہوتے ہیں، لاکھوں میں کسی کا میچ نہیں ہوتا. تو ہر انسان کی خوبی الگ ہے، ہر انسان کی صلاحیت الگ ہے، ہر انسان کی چالاکی الگ ہے. ہر انسان اپنے فیلڈ میں آگے بڑھ سکتا ہے. اگر ہم کسی کو کاپی کریں گے تو ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے والے نہیں ہیں. بہرحال دیکھیے میں نے جتنے محنت کیا ہے، جو کتابیں لکھی ہیں، جو میرا تجربہ ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کسی بھی چیز کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں. میں نے 5 اصول کو سلیکٹ کیا ہے. میں ہر معاملے میں، ہر سیکٹر میں، زندگی کے ہر شعبے میں 5 ہی کو بتاتا ہوں. کیونکہ 5 جو ہے، 5 سے مٹھی بنتی ہے. مٹھی یعنی کامیابی کی نشانی ہے. اگر آپ نے 5 اصولوں کو فالو کیا، یقین مانیے گا کامیابی آپ کی قدم چومے گی. اب کاروبار میں 5 کیا ہیں، نوٹ کر لیجئے گا. سب سے پہلے آپ مقصد تعین کریں، مطلب اپنا ایم فکس کریں. ایم مقصد ہوتا ہے نا، مقصد. دیکھیں بھلے کسی کو نہ بتائیں، اپنا مقصد اپنے من میں رکھ لیں. مقصد ہونا چاہیے. بغیر مقصد کے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. چھوٹی سی مثال کیا ہے، جب تک آپ نہیں سوچیں مجھے 1 لاکھ روپے اکٹھا کرنا ہے، 1 لاکھ روپے جمع نہیں ہوں گے. اگر آپ نے سوچ لیا کہ 1 لاکھ روپے اکٹھا کرنا ہے، مجھے 1 لاکھ روپے جمع کرنا ہے، تو 1 لاکھ روپے جمع ہو جائیں گے. ہزار بند بند کہتے ہیں نا کہ دریا بن جاتا ہے. بشرطے کہ آپ کو مقصد رکھنا ہے. میں مثال سے سمجھا رہا ہوں 1 لاکھ روپے کی. حالانکہ آپ کے سوچ کے حساب سے آپ مقصد تعین کر سکتے ہیں. آپ کے جو کوالٹی ہے، آپ کے اندر جو جتنی کیپیبلٹی ہے، اس حساب سے آپ سوچ سکتے ہیں. اپنا مقصد تعین کریں. مجھے ایک اچھا گھر بنانا ہے، ایک اچھی گاڑی خریدنا ہے، مجھے والدین کی اچھی خدمت کرنا ہے، مجھے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، مجھے نام کمانا ہے، مجھے شہرت چاہیے، مجھے عزت چاہیے. جو آپ کا مقصد ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا نا. بغیر مقصد کی دنیا نہیں ہے. جب تک آپ مقصد تعین نہیں کریں گے، آپ کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے. آپ اپنا مقصد کسی کو نہ بتائیں، لیکن اپنا مقصد تعین کریں. جب تک آپ اپنا ایم فکس نہیں کریں گے، آپ آگے بڑھنے والے نہیں ہیں. کہتے ہیں نا کہ سفر شروع کرنے سے پہلے جب تک ہمارے ذہن منزل نہیں ہے، کہاں جائیں گے؟ جانا ہے نا، کہاں پہ جانا ہے؟ مجھے سفر کرنا ہے ٹرین کے ذریعے، فلائٹ کے ذریعے، بس کے جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ جب تک میری منزل میرے ذہن میں نہیں ہے، جب تک میرا مقصد ذہن میں نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ بھٹکتا رہوں گا. تو ہمیں چاہیے اپنا مقصد تعین کریں. مقصد اپنا ایم فکس کریں. یاد رکھ لیجیے، نوٹ کر لیجیے گا. پہلا ہوتا ہے مقصد. دوسرا ہوتا ہے قوت فیصلہ، یعنی ڈیسیشن پاور کہا جاتا ہے. آپ کا جو قوت فیصلہ ہوتا ہے، آپ کا جو ایک فیصلہ آپ کی زندگی کو ابھارتا ہے، کامیاب بناتا ہے آپ کو. فیصلے سے مراد یہ ہے کہ آپ پلاننگ کریں. فیصلے سے آپ پلاننگ کر سکتے ہیں، اپنا راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ پلاننگ ڈھونڈنا ہے، آپ کو پلان کرنا ہے، آپ کو سوچنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے. جب تک آپ صحیح فیصلہ نہیں لیں گے، آپ آگے نہیں بڑھیں گے. یاد رکھیے گا آپ کا ایک غلط فیصلہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی کو بھی پریشانی میں ڈھکیلتا ہے. بے شک. کیونکہ آپ نے اگر یہ غلط فیصلہ لے لیا، مقدر ناکامی ہوگی. جب ناکامی ہوگی، آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے بھی پریشان ہو جائیں گے، وہ بیچارے بھی پریشان رہیں گے. مطلب غلطی آپ نے کی، سارا گھر بھگت رہا ہے. آپ کو چاہیے اپنا قوت فیصلہ اسٹرانگ رکھے. یاد رکھیے گا قوت فیصلہ. جس طرح مقصد کا ہم نے بتایا، دوسرا جو ہوتا ہے قوت فیصلہ. جب تک ہم صحیح فیصلہ لینے کی طاقت نہیں پیدا کریں گے، ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے. تیسرا ہوتا ہے خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس. جب تک اپنے اندر ہمت نہیں ہے، ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. کہا جاتا ہے ہمت مرداں مدد خدا.
जब तक मैं हिम्मत नहीं करूंगा मेरा रब भी मेरी मदद नहीं करेगा। हमें आगे बढ़ना पड़ता, हिम्मत पैदा करें, हिम्मत हिम्मत। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कुव्वत फैसला होता है, मकसद भी होता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती। खौफ की जिंदगी जीते, डर की जिंदगी जीते हैं। अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें, विल पावर, कुव्वत इरादी को मजबूत रखें। जब तक अपना खुद एतमादी बुलंद नहीं रहेगी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहा जाता है 1000 दोस्त ना बनाएं, चलेगी जिंदगी। अपने अंदर कुव्वत पैदा करें, अपने अंदर ताकत पैदा करें, अपने अंदर हिम्मत पैदा करें। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप जंगल में बादशाह हैं। आप अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, हजारों के बीच में अकेले तन्हा रह जाओगे। तो हमें चाहिए अपने हौसले को बुलंद रखें, खुद एतमादी को बुलंद रखें, कुव्वत इरादी को बुलंद रखें। मुराद क्या? खुद एतमादी। तीसरा होता है हिम्मत से काम लें। चौथा जो होता है अखलाक से पेश आना है। अखलाक नोट कर लीजिएगा, हमने इससे पहले भी बताया था। अखलाक जो होता है मोरालिटी, जब तक आपके अंदर अच्छे अखलाक नहीं है आप कामयाब नहीं हो पाते। अच्छे इंसान की निशानदेही करेगा अखलाक। मतलब अगर एक अच्छे डॉक्टर हैं, अगर आपके अंदर अखलाक नहीं है तो आप बेकार हैं। आप एक अच्छे वकील हैं, आपके अंदर अखलाक नहीं है तो बेकार हैं। एक अच्छे इंजीनियर हैं, आपके अंदर अखलाक नहीं, आप बेकार हैं। इससे मुराद क्या? देखिए हुक्मा ने बहुत अच्छे से समझाया अखलाक के मामले में। थोड़ा वक्त ले रहा हूं, लोगों को समझ में आना है, क्योंकि ये बड़ा मौजू है। कारोबार का जो मौजू है, दुनिया को तब्दील करने का मौजू है। आज इतनी दुनिया जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है आगे बढ़ रही है, कारोबार की वजह से बढ़ रही है। नोट कर लीजिएगा, अखलाक जो है बड़े मायने रखता है इंसान की कामयाबी के लिए। तो हुक्मा ने बताया है अगर आपके पास अखलाक है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर। देखिए आपके साथ अखलाक है, अखलाक के साथ साथ में आप पढ़े लिखे हैं तो सामने एक सिफर ऐड हो जाता है, 10 कहलाते हैं। चलो आपने अच्छी पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद अगर आपको अच्छी नौकरी मिल जाती है तो और एक सिफर ऐड हो जाता है, 100 बन गए। अगर आप पढ़ाई मतलब अच्छे जॉब के साथ एक अच्छा कारोबार कर रहे हैं तो और एक सिफर ऐड हो जाता है, तो 1000 बन गए। अगर आप एक अच्छे खानदान से हैं, एक अच्छे फैमिली से हैं, आपका अच्छा फैमिली है, आपका अच्छा खानदान है, तो और एक सिफर ऐड हो जाता है, तो 10,000 बन जाते हैं। अगर आप एक अच्छे मकान, एक अच्छी बीवी आप लेकर आए हैं, आपको एक अच्छा मकान है, देखिए जिस तरह आपका ग्रेड बढ़ेगा, जितनी आपके अंदर खूबियां बढ़ेंगी, सिफर बढ़ते जाएंगे। अगर आपके अंदर अखलाक नहीं है, अखलाक को हुक्मा ने कितने नंबर दिया है? 1 नंबर दिया है। अगर ये हटा देंगे ना आपकी फैमिली काम आएगी, ना आपका कारोबार काम आएगा, ना आपका जॉब काम आएगा, ना आपका कोई रुतबा काम आएगा, ना इज्जत काम आएगी, ना घर काम आएगा, ना शोहरत काम आएगी। इससे मुराद क्या है? अपने अखलाक को बुलंद रखना है, मोरालिटी। जब तक हमारे अंदर अखलाक नहीं है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो 5वां जो अहम होता है हमारे समाज में नहीं है, मैंने बहुतों को देखा है, नहीं है, वो है सब्र तहम्मुल, पेशेंस नहीं है। कारोबार शुरू किए हुए 3 महीने आ जाते हैं, 3 महीने से कारोबार कर रहा हूं, लॉस में हूं, नुकसान में हूं, परेशान हो जाते हैं। सब्र चीज की नाम ही नहीं है, सब्र तहम्मुल ही नहीं है, जल्दबाजी है। रिवायतों में मिलता है कि जो भी काम करते हो, जो भी कारोबार करते हो, कम अज कम उस कारोबार को 1000 दिन चलाएं, 1000 दिन, कम अज कम 3 साल एक कारोबार को आप आगे लेकर जाएं। यकीन मानिएगा अगर आपने इस कारोबार को 3 साल आगे लेकर गया, वो कारोबार आपकी नस्लों को लेकर जाएगा आगे। अगर हमने कारोबार को 3 साल आगे बढ़ा दिया तो कारोबार हमारी नस्लों को आगे लेकर जाएगा। इसे मुराद क्या? सब्र से काम लें, जल्दबाजी ना करें। आज बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कल से मुनाफे की मतलब इंतजार में है, पैसा नहीं आ रहा, मुझे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, लॉस हो रहा। जल्दबाजी ना करें। इन 5 चीजों को याद रखिएगा कोई भी कारोबार कर। देखिए जमाना, देखिए आज कोरोना है, इससे पहले क्या कोरोना था? मैं 20 साल से लोगों को देख रहा हूं, बहुत से लोग परेशान हैं, बिजनेस में लॉस है। मानता हूं कि ये दौर बड़ा मुश्किल का दौर चल रहा है हमारे लिए। वो कहते हैं ना, सदियों में एक दौर जो हम देख रहे हैं, सैकड़ों साल के बाद दौर आता है, देख रहे हैं, मानता हूं परेशान है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं हर दौर की है। इससे पहले भी हमने लोगों को देखा था कारोबार में नाकाम थे, परेशान थे। तो यकीन मानिएगा हर दौर, हर सिचुएशन, हर माहौल जैसा भी हो, अगर हम अपने उसूल को अपनाएंगे, यकीन मानिएगा कामयाबी कदम चूमेगी। आप नोट कर लीजिएगा, सबसे पहला कारोबार में अगर कामयाबी चाहते हो तो आपको चाहिए आपका मकसद एम रहना है, दूसरा आपका डिसीजन रहना है, कुव्वत फैसला सही रहना है, तीसरा जो होता है आपके अंदर खुद एतमादी रहना है, चौथा होता है आपके अंदर अखलाक मोरालिटी रहना है, 5वां होता है पेशेंस, सब्र तहम्मुल से काम लेना है।
अब यहाँ पर सवाल पैदा हो, डॉक्टर साहब आप जितनी बातें बता रहे हैं मैं करना चाहता हूं, मेरे अंदर वो है ख्वाहिश, लेकिन नहीं कर पा रहा हूं, मैं परेशान हूं, समझ नहीं आ रहा है, कुव्वत फैसला मेरे अंदर नहीं है, मुझे चाहिए, मैं क्या करूं? सवाल पैदा होता है। हो सकता है आपके अंदर जो लोग देख रहे हैं सवाल पैदा होगा, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया, हम चाहते हैं कि फॉलो करें लेकिन नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये नहीं हो पा रहा है, इससे वजह यह है कि जब सितारे कमजोर में आ जाते हैं गर्दिश की वजह से, सितारे गर्दिश में घूम रहे हैं, जब दुश्मन सितारों से मिलते हैं, जब कमजोर हो जाते हैं, वहां पर हमारे अंदर मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। आपने बहुतों को देखा होगा, अगर 5 चीजों में से अगर 4 भी हैं, आप नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि 4 में मुट्ठी बनती है, 4 उंगलियों से मुट्ठी बनती है, नहीं बनेगी, अंगूठा बाहर आ जाएगा, तो 5 से मुट्ठी बनती है। मुट्ठी बनने से मिसाल यह है कि अब मतलब कामयाबी की निशानी है, अब आगे बढ़ सकते हो। तो हमें चाहिए 5 को फॉलो करना है। अब कुछ लोग कहते हैं मेरे अंदर कुव्वत फैसला नहीं है, सही फैसला नहीं ले पा रहा हूं, उलझन में हूं, कंफ्यूजन में हूं। कुछ लोगों का कहना होता है हमें डर की जिंदगी है, हम खौफ से जी रहे हैं। कुछ लोगों ने मेरा मकसद समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, कमा के क्या करूं। कुछ लोग बोलते हैं मुझे कैसे जिंदगी बसर करना समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर ऐसे मुश्किलात हैं, उसे बाहर निकलने के लिए बेहतरीन इल्म है, आपकी रहनुमाई करता है, डेवलप करता है, आगे बढ़ने के लिए अजीम नेमत परवरदिगार है गोहर। जवाहरात अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम नेमत का नाम है, इसको इस्तेमाल करके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और नाज़रीन कराम, आप जिंदगी को अगर कामयाब बनाना चाहते हैं तो ये इल्म बेहतरीन जरिए से आपको रहनुमाई करता है, हिदायत करता है, मशवरा देता है कि लिए आपके लिए सही क्या है, कैसे आगे बढ़े, कौन से मैदान में। चलिए आज हम जो बात करें कारोबार की, नॉट ओनली बिजनेस, मतलब सिर्फ कारोबार का मामला नहीं, जिंदगी के हर मामले में, जिंदगी के हर गोशे में अगर कहीं नाकामी आपका मयसर हो गई है, नाकामी आपका मुकद्दर बन चुका है, उसको डेवलप करके जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन इल्म है, कुदरत का अजीम तोहफा है हम जैसे इंसानों के लिए, जिसके पीछे लाखों लोगों ने अपनी जाने फना हम तक पहुंचाया है। आज एमएम रजा जो लम्हों में जो बताता हूं कि आपकी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, इसके पीछे पुरखों ने काम किया है, मेहनत की है, तभी जाकर आज हम आपके सामने कुछ बता पा रहे हैं, जिसको आप फॉलो करके लाखों लोग कामयाबी के बदले ऊपर जा रहे हैं। बहरहाल जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कामयाब रहने के लिए बेहतरीन इल्म है, आपको रहनुमाई करेगा। बहुत से नाजरीन इंतजार में हैं, इंशाल्लाह कल ही देखें उनके लिए रहनुमाई क्या होगी, कैसे आगे बढ़ेंगे, उनके लिए कौन सा गोहर मुफीद रहेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमएम रजा साहब, आप हमारे नाज़रीन को इतने अपने कीमती मशवरों से नवाज रहे हैं। और जाहिर बात है जो आपने जिन 5 नुकात पर रोशनी डाली है, जो 5 पॉइंट्स आपने बताया, अगर उसको वो मद्देनज़र रखते हुए अगर फैसला करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर उनको फ़ायदा होगा। और आपके मशवरों पे भी अगर वो लोग जो है फ़ायदा अमल करेंगे तो इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगी संवरेगी और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब के तमीदी कलमात के बाद आइए नाज़रीन इस प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं ओमान से बात कर रहा हूँ। ओमान से बात कर रहे हैं, नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद अली मेरा नाम है। तारीख पैदाइश आपकी क्या है? 18/12/1976। 1976। वक्त मालूम है आपको अपनी पैदाइश का? 18/12/76। वक्त मालूम है आपको आपकी पैदाइश का? वक्त नहीं पता था जी। डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वो आपको बताएंगे, आप उनसे बात कीजिए, हमारे साथ जुड़े। जी डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम साहब। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या हाल है? जना अपने बारे में जानना है? जी अपने बारे में। जी मोहम्मद अली नाम है आपका? जी मेरे बारे में। दिसंबर 18, 1976 पैदा हुए हैं सैटरडे के दिन। माशाल्लाह मेहनत करने का जुनून है, हार्ड वर्कर भी हैं, हेल्पिंग नेचर भी हैं, रिश्तों की कदर करते हैं माशाल्लाह। देखिए अच्छा कम्युनिकेशन है, अच्छा बात करने का सलीका अल्लाह ने आपको बख्शा है, मार्केटिंग स्किल्स अच्छे हैं आपके अंदर माशाल्लाह, अच्छी बोलचाल है, ग्रास्पिंग पावर है, जल्दी पहचान लेते हैं,
ہر چیز کو جلدی سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اللہ نے وہ صلاحیت کو بخشی ہے, اور آپ کے اندر اگر دیکھا جائے لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہیں, مینیجر اسکلز بھی ہیں, ٹیم لیڈر بھی ہیں, اور اندر خواہش بھی ہے ماشاءاللہ سے. اتنی ساری خوبیاں ہیں, لیکن تقریباً 2017 نومبر سے لگاتار ناکامیوں کا دور چل رہا. اتنی ساری خوبیاں اور ناکامی کا دور سمجھ نہیں آ رہا ہے. ہر کسی سوال ہوتا ہے نا, اتنی ساری خوبیاں ہونے کے باوجود ناکامی کیوں؟ ناکامی کی وجہ ہے 2017 نومبر سے آپ کے ستارے کمزور ہیں, آپ کا شمس کمزور ہو چکا ہے, ساتھ میں آپ کا قمر کمزور ہو چکا ہے. نتیجہ آپ الجھن میں ہیں, سمجھ نہیں آ پا رہا ہے, بڑے پریشان رہتے ہیں, ڈسٹرب رہتے ہیں, راتوں میں نیند نہیں آتی, رونے کا من کرتا ہے, من بڑا پریشان ہے, من بڑا دکھی ہے آپ کا, تھوڑا کانسنٹریشن بھی نہیں ہے, کام کے اوپر توجہ نہیں ہے, ایک جگہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں آپ. آپ کا شمس بھی کمزور ہے, کانفیڈنس لیول تھوڑا کم ہو چکا ہے آپ کا, قوت ارادی بھی تھوڑا کمزور ہے. ہیلتھ کے ساتھ اگر دیکھا تو کمر کا درد بھی, پیروں کا درد بھی چل رہا ہے, جوڑوں کا درد کہا جاتا ہے, اور فائنانشلی بڑی پریشانی آپ کے ذائچے میں بتا رہی ہے. اتنی ساری مشکلات تقریباً 5 سال سے چل رہی ہے. اسے باہر نکلنے کے لیے آپ کو چاہیے, ایک یاقوت روبی کہتے ہیں 4 کیرٹ کا, ساتھ میں سچا موتی, کیشی پر 4 کیرٹ کا, دونوں بنا کر پہنیے گا, خوشی ملے گی, کامیاب رہیں گے. وش یو آل دی بیسٹ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ایم رضا صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواہرات کا کرشمہ. فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام جواہرات کا کرشمہ. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص لائیو فون ان پروگرام جواہرات کا کرشمہ, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت کے مالک, کنگ آف جیمز کے نام سے موسوم, ہزاروں لوگوں کی کاؤنسلنگ کر چکے, ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کر چکے, ڈاکٹر ایم رضا صاحب. رضا صاحب بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. اور بریک کے بعد ایک بار پھر اپنے تمام ناظرین کو ڈاکٹر ایم رضا صاحب کی تاریخوں کے بارے میں بتا دوں کہ جو ہمارے وجے واڑہ کے ناظرین ہیں وہ 3 فروری کو وجے واڑہ کے شو روم میں ڈاکٹر ایم رضا صاحب سے بات کر سکتے, ملاقات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے نارتھ انڈیا کے ناظرین ہیں, خاص کر دہلی, یو پی, بہار, پنجاب, ہریانہ کے, وہ دہلی کے شو روم میں ڈاکٹر ایم رضا صاحب سے 5 فروری کو ملاقات کر سکتے ہیں. ممبئی کے ناظرین 8 فروری کو ملاقات کر سکتے ہیں, اور وشاکھاپٹنم کے ناظرین 16 فروری کو ملاقات کر سکتے ہیں. اور جو حیدرآباد یا آس پاس کے اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں وہ باقی کے دنوں میں حیدرآباد میں ملاقات کر سکتے ہیں. بنگلور اور آس پاس کے اضلاع سے جو ناظرین تعلق رکھتے ہیں وہ ڈاکٹر روشن عباس صاحب سے بات کر سکتے ہیں, ملاقات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے ٹیلی فونک اپائنٹمنٹ لے کر بھی بات کر سکتے ہیں, ان کو ویڈیو کال کر کے بھی آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. نمبرات لگاتار اسکرول ہو رہا ہے. بریک کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سر. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جموں کشمیر سے بول رہی ہوں, مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں دیکھنا تھا. جی بیٹی کا نام بتائیے. صدف منیر. جی صدف. صدف جی سر. صدف جی. ان کی تاریخ پیدائش 21 جولائی 1997. 1997 جولائی کتنا, 17 جولائی 21 جولائی. جی سر. وقت بتائیں گے ان کی پیدائش کا, صدف کا؟ ہاں سر 2 بجے منڈے دن تھا منڈے, 2 بجے دوپہر میں, دوپہر سے. جی سر. جی ڈاکٹر ایم رضا صاحب جو ہے آپ کی بات سن رہے ہیں, آپ کا سوال انہوں نے سنا, ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں, آپ ان سے بات کر سکتی ہیں, اپنی بیٹی کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتی. جی ڈاکٹر صاحب کیا بتانا چاہیں گے آپ؟ محترمہ السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. السلام علیکم. بچی پیدا ہوئی منڈے کا دن تھا. جی سر. السلام علیکم سر. روزگار کی تھوڑا پریشانی چل رہی ہے. ماشاءاللہ ذائچے میں اگر دیکھا جائے بہت ساری کوالٹیز اور خوبیاں ہیں. خوددار بچی ہے, خود جاب کریں گی, محنت کرنے کا جنون بھی ہے, ہارڈ ورکر بھی ہیں, گروپ 1 آفیسر بننے کے امکانات زیادہ ہیں, ایک اعلیٰ عہدیدار, ایک اچھا آفیسر بنیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کو ڈیولپ کرے. تھوڑا میرکیوری کمزور ہے, ہیلتھ ایشوز آتے ہیں, پی سی او ڈی پرابلم بھی ہے, تھوڑا مائگرین بھی رہتا ہے, ساتھ میں رکاوٹیں پیدا ہونے. پچھلے 2 سال سے لگاتار پریشانی کا دور چل رہا ہے. مینٹل اسٹریس کہتے ہیں, ذہنی دباؤ, فیلنگ آف سیڈنس, من دکھی, من پریشان. حالانکہ اچھی ڈاکٹر ہیں,
माशाल्लाह से एक अच्छी ऑफिसर ही बनेगी। इतनी सारी खूबियां बच्ची के अंदर हैं, डॉक्टर हैं, सरकारी नौकरी में एक अच्छा मुकाम मिलेगा, एक आला पोजीशन मिलेगा बच्ची के लिए। इसको डेवलप करें। डेवलप करने के लिए आपकी बच्ची को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में सफ़ेद पुकराज व्हाइट सफ़ेद कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर MM रज़ा साहब। आइए नाजरीन, इस जवाब के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ जी, अपने बारे में बात करना है? संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद मंडल। जी, अपने बारे में बात करना है? हाँ। अपना नाम बताइए। मोहम्मद शफी। जी, अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए मोहम्मद शफी साहब। तो देखो अभी फिलहाल मेरी वालदा से मालूम है, मेरे कुत्तारे मालूम 40 रहती, एक कम ज्यादा। वालदा साहबा का नाम बता दीजिए। वालदा का नाम? वालदा का नाम मोहम्मद जैनबी। मोहम्मद जैनबी। जी, डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ जुड़े हैं हैदराबाद से, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपने बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या बताना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे? शफी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, नाम दिया है मोहम्मद शफी, माँ का नाम है जैनबी। इस नाम से, माँ के नाम से अगर देखा जाए, जिंदगी में अभी तक स्टेबल नहीं हो, ना कारोबार में डेवलप में है, ना पर्सनल लाइफ ठीक है, बीमार रहते हो, बड़े परेशान रहते हो, जहनी उलझन का शिकार, जहनी दबाव ज्यादा है, क्या करो समझ में नहीं आता, बड़े बीमार भी रहते हैं, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल कहा जाता है, हर काम में ताखीर पैदा होती है, आज का कल के लिए, कल का परसों के लिए, काम में डिले होना, ताखीर पैदा होना, यही परेशानी आपकी जिंदगी में चल रही है। जिम्मेदारी ज्यादा है, करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, रोने का बड़ा मन करता है, रो भी नहीं पा रहे हैं, मन की बात किसी को अब बोल नहीं पा रहे हैं। इतनी सारी परेशानी तकरीबन 2011 से चल रही है, तकरीबन 11-12 साल से परेशान है। इन मुश्किलात को दूर करके कामयाब जिंदगी के लिए, खुशहाल रहने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफेर कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद अकबर। जी, अपने बारे में बात करना है? हाँ, मुझे अपने बारे में बात करनी है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 19 मार्च 1952। 52 जी, वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? नहीं बताइए, मालूम नहीं है पैदाइश का। जी, डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपने बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम। जनाब पैदा हुए हैं बुधवार का दिन था, वेडनेसडे का दिन था, बड़े बीमार रहते हैं जनाब, घर के हालात भी सही नहीं है, बड़े परेशान रहते हैं आप, उलझनों का शिकार है, कंफ्यूजन ज्यादा है, बहुत डिस्टर्ब है, बड़े परेशान रहते हैं, हर जगह से रुकावटें, डेवलपमेंट रुका, आगे नहीं बढ़ पाना, बड़े परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, सुकून नहीं मिल पा रहा है, खुशी नहीं मिल पा रही है। एंड सितारों के हिसाब से अगर देखा जाए, आपका सन और मुश्तरी दोनों कमजोर, हालांकि पैसा कमाते हैं, सरकारी नौकरी किया माशाल्लाह से, पैसा तो आता है लेकिन घर के हालात सही नहीं, सुकून नहीं है, बीमार भी रहते हैं और थोड़ा परेशान, मतलब जहनी परेशानी बड़ी सता रही है आपको, रातों में नींद भी नहीं आती और जिम्मेदारी ज्यादा है, करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं, घर में खुशियां दूर हो चुकी हैं। घर में खुशियां वापस पाने के लिए, आपकी सेहत अच्छी बनाने के लिए, खुशहाल रहने के लिए आपको चाहिए एक याकूत रूबी कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में येलो सफेर पुकराज कहते हैं 4 कैरेट का। नोट कर लीजिएगा, जवाहरात ही इंसान की जिंदगी में जो मुश्किल को दूर कर सकते हैं, असली जवाहरात, ये दोनों बनाकर पहनेगा, खुशी मिले, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर MM रज़ा साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? आंध्र प्रदेश से हाजी करीमुल्लाह बोल रहा हूं। हाजी करीमुल्लाह साहब। जी जी। अपने बारे में बात करना है? जी जी हाँ, मेरे बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। मेरा नाम शेख करीमुल्लाह है जी, और पैदाइश है 1950 पर 1 जी। महीना और तारीख? महीना तो याद नहीं है, तारीख जो 15 मई 1950 पर 1।
15 में। वालदा साहबा का नाम बता दीजिए अगर। गौसुन्निसा जी। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ जुड़े हैदराबाद से, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपने बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। करीमुल्लाह साहब सलाम अलैकुम। सलाम साहब। सब परेशानी है, थोड़ा दिमागी से परेशानी है, जिस्मानी परेशानी है। दिमागी है, जिस्मानी परेशानी भी है, जहनी परेशानी भी है, और घर में माशी परेशानी भी दिखा रही है, रोजगार में परेशानी भी दिखा रही है। अभी क्या करूं, क्या नाम समझ नहीं आता। रोजगार को लेकर बड़े परेशान हैं, सोशल लाइफ पूरी डैमेज हो चुकी है, समाजी जिंदगी भी ठीक नहीं है, दोस्त अहबाब किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। जिस्मानी एतबार से अगर देखा जाए, जिस्मानी परेशानी और जहनी परेशानी भी है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, बड़े मुश्किल का दौर और परेशानियों का दौर जिंदगी में चल रहा है। तकरीबन 2013 से लगातार नाकामियों और मुश्किलात का दौर है और आगे जाने वाला है। नाज़रीन कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, ईयर जो साल बता रहा हूँ 2013 से 2011 जो लोग परेशान हैं, तकरीबन ये साहब करीमुल्लाह साहब 2013 से 8 साल से लगातार परेशानियों और मुश्किलात का दौर देख रहे हैं। इसको दूर करके जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और सेहत अच्छी बनाने के लिए, सुकून के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में सफेद पुकराज व्हाइट सफेद कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिले, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। राहिल साहब थोड़ा यहाँ पर नाज़रीन के लिए बता दूं, देखिए अभी हम जो देख रहे हैं लोगों का, मैंने अभी तक 5 लोगों का देखा है। किसी का 2000 मतलब 15 साल से परेशान है, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, कोई 10 मतलब 5 साल से लगातार परेशानी का दौर। देखिए परेशानियों का दौर से मुराद ये है कि इंसान के अंदर जहनी परेशानी भी है, फाइनेंशियली परेशानी भी चल रही है, रोजी मास की परेशानी भी है, जिस्मानी परेशानी भी है। इससे बाहर निकलने के लिए बेहतरीन इल्म है। न जाने लोग 10 साल से परेशान, 15 साल से परेशान, इतनी बड़ी उठाने के बावजूद भी अल्लाह ताला की नेमत से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। मुश्किलात का आना इंसान की जिंदगी में एक रहमत कहा जाता है, क्योंकि उस मुश्किलात से बाहर निकलने के लिए जब आप इंसान आगे बढ़ता है तो एक रास्ते की जगह पे 10 दरवाजे खुल जाते हैं। इससे मुराद ये है कि जब इंसान एक बीज बोता है, बीज बोना यानी आगे बढ़ना। हम देखिए कुदरत फितरत मतलब कानून फितरत का तकाजा है कि जब इंसान एक बीज बोता है तो कानून खुद उसको एक बीज के बदले में एक दरख्त देता है। एक दरख्त यानी एक झाड़ पैदा होता है, उसके अंदर बहुत सारे आपको बीज मिल जाते हैं, बहुत सारे फल मिलते हैं। तो मतलब क्या है, जब तक हम अपना बीज नहीं बोएंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। किसी फिलसफे ने क्या खूब कहा है, जिस्म में दर्द आना भी एक रहमत, क्योंकि दर्द ना आए तो पता नहीं चलेगा कि हमारी बॉडी सालिम है कि नहीं। दर्द हमको अलार्म करता है, अलार्म करता है मतलब बताता है कि आपकी बॉडी में फला जगह बीमारी है। दर्द का आना के बताता है कि आपकी बॉडी जवाब दे रही है, फला जगह पे आपको परेशानी है, उसकी दवा करो जी। मतलब दर्द आना एक रहमत खुदा कहा जाता है। जब तक दर्द नहीं आएगा हम इलाज कहां से करेंगे। इससे मुराद यह है कि हमारी जिंदगी मुश्किलात आना भी रहमत खुदा है। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, एक मुश्किल की वजह से हम जिंदगी में जब आगे बढ़ते हैं, यकीन मानिएगा 10 दरवाजे खुल जाते हैं, बड़ी आसानियां मिल जाती हैं, हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आगे बढ़ना है, इंतजार ना करें कौन आने वाला है हमारी जिंदगी बदलने के लिए। हम अपने आप आगे बढ़ना है। जब तक हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ेंगे, अब ये ना कहिए कि हालात सही नहीं है, हालात सही। देखिए इंसान हालात की पैदावार नहीं है, ख्यालात की पैदावार है, मतलब सोच की पैदावार है। हम जो सोचेंगे वही पाएंगे। अगर हमारे दुनिया में हर कोई आप जैसा सोच ले कि हालात दुनिया इतनी तरक्की नहीं कर पाती। आज मैं हैदराबाद में बैठा हूं अपने ऑफिस में, हमारे अंकल राहिल साहब बैठे हुए यहां से 50 किलोमीटर दूर पे। आप दुनिया पूरी हमें देख रही है, तकरीबन 95 कंट्रीज हमें देख रहे हैं, क्योंकि किसी ने मेहनत किया जो आप तक हमारा पैगाम पहुंचा रहे हैं। जब तक मेहनत ना की होती, अगर वो लोग भी सोचते कि हालात तो इतनी टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ पाती। सोचने का मकाम है, सोचने का मकाम है। थोड़ा सोचिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बातें बताने का मकसद क्या है। बहुत से लोग आते हैं कहते हैं 15 साल से परेशान, 20 साल से परेशान, अरे आपने कोई इलाज किया, आपने आगे क्यों नहीं बढ़े। तो हम इंतजार में थे, तकदीर में जो लिखा वही होने वाला था, हम सोच रहे थे, इम्तिहान में लिखा। देखिए दुनिया है, दुनिया हमने बताया था फितरत, कानून फितरत का तकाजा यह है, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, तदबीर नहीं करेंगे, हमारी तकदीर बदलने वाली नहीं है। 2 कानून है,
कानून फितरत है, कानून कुदरत है। फितरत से मुराद यह है कि हमें करना पड़ता है। जब कानून फितरत करता है तो कानून खुदा हमें अता करता है। तो हमें चाहिए जिंदगी में आगे बढ़े। ये बात बताइए, बड़े तकलीफ से बता रहा हूँ, दुख भी होता है। बहुत से लोगों को देखता हूँ, सुबह से जितने लोगों को देखा हैदराबाद में, कोई 25 साल से परेशान है। देखिए आज देखिए आज कोरोना है, 3 साल से, 25 साल से कौन सा कोरोना था? थोड़ा सोचना है ना, समझना है ना। 25 साल से परेशान है, 20 साल से परेशान है, उस टाइम पे कौन सी बीमारी थी? हाँ जी, मानते हैं लोग परेशान हैं। 2 साल से हमने बड़ा बुरा हाल देखा है। हर किसी भी मतलब ये कबूल करते हैं कि मुश्किलात हैं, लेकिन जो लोग 15 साल से 20 साल 25 साल जो परेशान हैं, तो आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने मुराद क्या है? ये इल्म आपको रहनुमाई करता है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने इंसान को अच्छी साथ पे पैदा किया है, हर इंसान को कामयाब होने के लिए पैदा किया है। फिर हम नाकाम क्यों हो रहे हैं? तो हमें चाहिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। यकीन मानिएगा, जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, हमारी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। ये एक बार सोच बदले, रोशन मुस्तकबिल इंतजार करता है, ब्राइट फ्यूचर इंतजार करता है। तो आगे बढ़े। तकरीबन 5 लोग देखा, कोई 8 साल से 10 साल 15 साल से परेशान है। ये लोग रहनुमाई करता है, बताता है कि आपके लिए सही क्या क्या कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो, आपकी कमजोरियों को ताकत में कैसे बदला जा सकता है, आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, कामयाबी कैसे हासिल होगी। जितने जो आपके अंदर सवालात पैदा होते हैं, उन तमाम सवालात के जवाब इल्म बाखूबी समझाता है, निशानदही करता है, आगाही करता है, बताता है। ये इल्म की खूबी ये है, जहां पर आपकी खुशखबरी देता है कि जिंदगी में होने वाला है, आने वाले मुश्किलात का आगाही भी करता है कि आने वाला दौर ऐसा रहेगा, आगे बढ़े। तो बहरहाल अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, खुशहाल के लिए इस इल्म का सहारा लें। यकीन मानिएगा कामयाबी कदम चूमेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमएम रज़ा साहब। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से लोग किस तरह से फैज़याब हो रहे हैं, या फिर रासिक जेम्स और ज्वेलर से लोग किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं, लोगों का क्या कहना है, शायर ने उनके जज्बात को, उनकी कामयाबी को अपने अशार के ज़रिए किस तरह से पेश किया है, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। मुश्किलें हट गईं, रास्ते खुल गए, जिंदगी मुस्कुराई, मजा आ गया। जब रसिक जेम्स वालों से आकर मिले, हर खुशी लौट आई, मजा आ गया। रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से। ये रजा और रोशन वो विद्वान है, जो जवाहिर की दुनिया के सुल्तान है। इनके गौहर ने अल्लाह के हुक्म से ऐसी बिगड़ी बनाई, मजा आ गया। रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से। है ये हुक्म खुदा, है ये हुक्म नबी, हो जो मुश्किल तो पहनो नगी ना कोई। जिसने फौरन अमल कर लिया, हो गई मुश्किलों से रिहाई, मजा आ गया। रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से। काम अपने जो बन कर बिगड़ते रहे, हम मुकद्दर से यारों झगड़ते रहे, तब रसिक जेम्स वालों के अलमास ने खत्म की सब लड़ाई, मजा आ गया। रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से। हीरे पन्ने हैं, याकूत मरजान है, क्या जमरूद है, नीलम की क्या शान है। सारे असली जवाहिर जो देखे यहाँ, सच बताऊं मैं भाई, मजा आ गया।
रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से। डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा, कौन जेमोलॉजिस्ट अब है इनसे बड़ा। इनके गौहर से फिल्मी सितारों की भी रात यूं जगमगाई, मजा आ गया। रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से। फायदा कुछ न था, सिर्फ नुकसान था। क्या बताऊं मैं कितना परेशान था। एक अंगूठी रसिक जेम्स वालों ने दी, फिर हुई वो कमाई, मजा आ गया। रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से। हिंदू मुस्लिम है, सिख और ईसाई है, सब ये एमएम रजा ही के शहदाई हैं। सारे भारत में यारो रसिक जेम्स ने वो अखंडता दिखाई, मजा आ गया। रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से। कोई बोला आता है ये रहमान की, कोई बोला ये कृपा है भगवान की रसिक जेम्स ने यहाँ हर इंसान की इस तरह रहनुमाई, मजा आ गया। रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से। बाप माँ दोनों कितने परेशान थे, दिल में बेटी की शादी के अरमान थे। ली रजा से अंगूठी तो वर मिल गया, हो गई जब सगाई, मजा आ गया। रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से। ऐसा रोश एक अंगूठी रसिक जेम्स की, जब से पहनी है किस्मत चमकने लगी। मेरी तकदीर भी चांदनी रात की, चांदनी में नहाई, मजा आ गया। रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से। रसिक जेम्स, रसिक जेम्स, रसिक जेम्स से, रसिक जेम्स। One visit can change your life. रसिक जेम्स से। देखा कि किस तरह से लोग जो है रसिक जेम्स और ज्वेलर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और खुशगवार बनाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर रसिक जेम्स और ज्वेलर्स तशरीफ़ लाइए और डॉक्टर एमएम रजा साहब से मुलाकात कीजिए, डॉक्टर रोशन अब्बास साहब से मुलाकात कीजिए। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम साहब, जरा मेरी बीवी के बारे में पूछना था। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हैदराबाद से। जी, अपनी शरीक हयात का नाम बताइए। जैनब बी। उनकी तारीख पैदाइश जैनब साहिबा की? नहीं है साहब, उनके वालदा का नाम मकबूल भी है। मकबूल भी। क्या परेशानी है आपकी शरीक हयात को? नहीं, इससे पहले डॉक्टर साहब का नाम थे, लॉकेट पिना 1 साल होगा कुछ। जी, हमारे साथ जुड़े हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी बीवी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे आप? जनाब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। अल्लाह सलामत है कि माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ जैनब बी का मकबूल भी जब आए थे बड़े बीमार थे, अभी माशाल्लाह से ये लॉकेट काम कर रहा है, लॉकेट काम कर रहा है, थोड़ा अभी डेवलपमेंट है माशाल्लाह से, कोई घबराने की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमने जो देखा जाहिर 2011 से परेशान थी, लेकिन आप हमारे पास मुलाकात की 2021
फरवरी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छा चल रहा है, सेहत भी अच्छी है, ऐसे ही डेवलपमेंट रहेगा, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जवाहरात इंसान की जिंदगी में एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं, एक बॉडीगार्ड का काम करते हैं। आने वाले मुश्किलात को रोकना, परेशानियों को रोकना, जो मुश्किल को बाहर निकालने के साथ साथ जो मुश्किल आने वाले उसको रोक देते हैं। तो ये हिसाब से काम करते हैं। इंसान एक हिसार के अंदर रह जाता है, एक बाउंड्री के अंदर रहता है जवाहरात पहनने के बाद। अल्लाह ताला की वजीम नेमत है, जब इंसान अपने मुआफिक जो जवाहरात पहनता है, उसके सूटेबल के बराबर से जब स्टोन पहनता है, जवाहरात पहनता है, तो एक हिसार में आ जाता है। उसको दुनिया की कोई भी परेशानी जो कहा जाता है, नेगेटिव फोर्स जिसको कहा जाता है, वो एंटर नहीं होते, वो रोक देते हैं। वो जिंदगी में आगे इंसान बढ़ सकता है। माशाअल्लाह से ज़ैनबी का भी अच्छा है, ऐसे आगे बढ़ते रहे, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम रजा साहब। आइए नाजरीन, इस जवाब के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। देखते ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम कश्मीर से हैं। नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम इंशा है। अपने बारे में बात करना है आपको? जी मुझे बाप के बारे में बात करनी है। जी वालिद साहब का नाम बताइए। मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक। तारीख पैदाइश उनकी फारूक साहब की? उसको है 1960। 1960 महीना और तारीख बताएंगे अगर आपको मालूम है? नहीं पूरा मालूम नहीं है। अपनी दादी का नाम बता दीजिए। फातिमा। फातिमा जी। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं और अपने वालिद साहब के बारे में जानकारी हासिल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे? मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद फारूक साहब, फातिमा का नाम, बीमार है आपके वालिद साहब? हाँ हाँ वो बीमार है। मर्क्यूरी कमजोर है, साथ में वीनस कमजोर है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल कहते हैं, बड़े कमजोर हो जाते हैं, वीकनेस ज्यादा है, थोड़ा ब्रीथिंग की प्रॉब्लम भी आएगी, अस्थमा कहा जाता है, सही सांस प्रॉपर नहीं ले पाते, बड़े परेशान, बड़े डिस्टर्ब रहते हैं, खामा ज्यादा पैसा खर्चे होता रहता है और फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है। जिम्मेदारी हालांकि साहब को बहुत है, नहीं कर पा रहे। तकरीबन 2017 से लगातार ये बीमारी ज्यादा बड़ी हुई है और थोड़ा जहनी परेशान भी है, स्ट्रेस बहुत फील होता है, रोते हैं, बट मन बहुत परेशान है, मन बड़ा दुखों से भरा हुआ है। इन मुश्किल से बाहर निकलने के लिए, सेहत को अच्छी बनाने के लिए, एक खुशहाल जिंदगी के लिए आपकी वालिद साहब को चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफेर कहते हैं 4 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, सुकून मिलेगा, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ, मुंबई से। जी अपने बारे में बात करना है आपको? हाँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम तमन्ना शेख। तमन्ना शेख। तारीख पैदाइश बता दीजिए तमन्ना साहिबा। मैं 5 मई 2003 की हूँ, सुबह 7 से 8 बजे के बीच में। सुबह 4 से 5 के दरमियान। जी डॉक्टर 7 से 8। 7 से 8 जी। हाँ। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ जुड़े हैं हैदराबाद से, आप उनसे बात कर सकती हैं, अपने बारे में जानकारी हासिल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे तमन्ना साहिबा को आप? हेलो तमन्ना शेख साहब अस्सलाम वालेकुम बेटा। मई 5 2003। हाँ मुझे मेरे करियर के बारे में जानना है। 8 के बीच में है, पैदा भी मंडे का दिन था। हाँ मंडे। माशाल्लाह बेटा, मेडिकल फील्ड में जाने के इम्कान ज्यादा है, आला तालीम दिखा रही है, बहुत एक अच्छा नाम कमाएंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मेडिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश इंशाअल्लाह एक अच्छा। बोलिए डॉक्टर साहब। मैं ना एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ, मेरे सेकेंड ईयर शादी है। हेलो। एग्रीकल्चर में जैसे मेडिकल वही दिखा रहा है, उसमें आगे बढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। कोशिश कीजिएगा, तरक्की मिलेगी, आगे बढ़ेंगे आप। बेहतरीन आला तालीम भी दिखा रही है, लेकिन थोड़ा सेहत को लेकर परेशान है, पीसीओडी प्रॉब्लम भी है, थोड़ा मेमोरी लॉस है, थोड़ा भूल जाती है, याददाश्त कमजोर है आपकी, क्योंकि आपका मर्क्यूरी भी कमजोर है, साथ में आपका वीनस भी कमजोर है, जिसकी वजह से थोड़ा परेशानी आती है। परेशानी से मुराद ये है कि याददाश्त का कमजोर हो जाना, पढ़ती हैं भूल जाती हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, टेंशन होता है आपको। साथ में अगर देखा जाए आपका थोड़ा सेहत का पीसीओडी प्रॉब्लम भी, थोड़ा गैनिक प्रॉब्लम भी दिखा रहा है। इसको क्लियर करके आला तालीम में आगे बढ़ने के लिए, एक कामयाब जिंदगी के लिए बेटा आपको चाहिए कि एमराल्ड पन्ना कहते हैं 4 कैरेट का, साथ में
سفید پکراج، وائٹ سفیر کہتے ہیں 4 کیرٹ کا، دونوں بنا کر پہنیے گا، خوشی ملے گی، کامیاب رہیں گے. وش یو آل دی بیسٹ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ایم ایم رضا صاحب، آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام جواہرات کا کرشمہ. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.